नाग देवता और शिव का अद्भुत संबंध। एक समय की बात है जब संसार पर असुरों का आतंक बढ़ गया था। तब देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया और अपने दिव्य तेज से असुरों का नाश किया। परंतु इस कार्य के बाद उनका शरीर भयंकर ऊर्जा से तपने लगा। यह ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि यदि नियंत्रित न होती तो संपूर्ण सृष्टि जल उठती। उसी समय नागराज वसुकी और अन्य नाग देवता भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने विनम्र होकर प्रार्थना की, महादेव, हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए। हम आपके गले में निवास करेंगे और आपकी इस प्रचंड ऊर्जा को संतुलित करेंगे। भगवान शिव मुस्कुराए और प्रसन्न होकर नाग देवताओं को अपने गले में धारण कर लिया। उस दिन से नाग देवता शिव के गले की शोभा बन गए। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे नागराज, जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा वह मेरे ही समान पुण्य प्राप्त करेगा। जो मनुष्य नाग पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना करेगा उसके सभी दोष नष्ट होंगे और उसे संतति सुख, धन और समृद्धि प्राप्त होगी। इसके पीछे एक और गूढ़ रहस्य है। नाग कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं। यह शक्ति हर जीव के भीतर सोई रहती है। शिवजी के गले में नाग का वास इस बात का संकेत है कि महादेव ने इस कुंडलिनी को पूरी तरह साध लिया है और वे योगेश्वर कहलाते हैं। इस प्रकार नाग और शिव का अद्भुत संबंध न केवल भक्तों को भय और बंधन से मुक्ति दिलाता है, बल्कि जीवन में ऊर्जा, संतुलन और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग भी दिखाता है। भगवान शिव जब नागराज वसुकी को गले में धारण किए हुए कैलाश पर्वत लौटे, तब माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, आप इस विषधर नाग को अपने गले में क्यों धारण किए हुए हैं? क्या आपको भय नहीं होता? शिवजी मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यह नाग कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि ऊर्जा और जागरण का प्रतीक है। जिस प्रकार यह नाग मुझे आलिंगन में लिए हुए है, उसी प्रकार जब कोई साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाग मेरे भीतर तपित हुई शक्ति को संतुलित कर रहा है। यह भय का नहीं, बल्कि संरक्षण का प्रतीक है। माता पार्वती ने श्रद्धा से नाग देवता को प्रणाम किया। तभी वसुकी ने कहा, माता, हमें तो गर्व है कि हम महादेव की सेवा कर पा रहे हैं। हम सदा उनके भक्तों की रक्षा करेंगे। उन्होंने महादेव से पूछा, भोलेनाथ, क्या यही कारण है कि आपके प्रत्येक रूप में नाग की उपस्थिति अनिवार्य है? शिव बोले, नारद, नाग केवल मेरे आभूषण नहीं, बल्कि मृत्यु और अमरत्व के बीच के संतुलन के दूत हैं। वे संसार को यह संदेश देते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों ही मेरे नियंत्रण में हैं। नाग मेरे गले में इसलिए हैं ताकि हर भक्त को यह स्मरण रहे कि भय को वश में कर ही कोई सच्चा योगी बन सकता है। उस क्षण स्वर्ग में घोष हुआ, जय शिव शंकर, जय नागराज वसुकी। उस दिन से हर युग में जब भी शिव की पूजा होती है, नाग देवता भी साथ पूजे जाते हैं और नाग पंचमी का पर्व शिव और नाग के इस अद्भुत संबंध का स्मरण कराता है। कैलाश पर्वत पर जब भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे, तभी एक दिन भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूखने लगीं, वनस्पतियां मुरझा गईं और प्राणी जल के बिना तड़पने लगे। समस्त लोक देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। शिवजी ने नेत्र बंद किए और समाधि में लीन हो गए। उसी क्षण नागराज वसुकी ने निवेदन किया, महादेव, यदि आप आज्ञा दें तो हम नागकुल की सामर्थ्य से धरती के गर्भ में छिपे जल को मुक्त कर सकते हैं। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, वसुकी, तुम्हारे बिना यह कार्य असंभव है। जाओ, अपने तेज और बल से भूमिगत जल को प्रकट करो और समस्त जीवों को तृप्त करो। वसुकी ने अपने नागों को बुलाया। सभी नागों ने धरती को अपनी फुंफकार से कंपित किया। देखते ही देखते पृथ्वी फट गई और उसमें से निर्मल शीतल जलधारा की तरह फूट पड़ा। उस जल ने सूखी नदियों को भर दिया, भूमि को हरा भरा कर दिया और प्राणियों को जीवन दान दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, आज हम सब ने देखा कि नाग देवता केवल शिव के आभूषण नहीं, बल्कि सृष्टि के रक्षक भी हैं। तभी शिवजी ने आशीर्वाद दिया, आज से जब भी मनुष्य जल की कमी से पीड़ित होगा, वह नागों की पूजा करेगा और तुम्हारी कृपा से धरती में जल की धारा प्रकट होगी। इसीलिए नाग पंचमी का पर्व जल, जीवन और संतुलन का प्रतीक बनेगा। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, वास्तव में आप और नाग देवता का संबंध अद्भुत है। आप मृत्युंजय हैं और नाग अमरत्व का प्रतीक। जब दोनों मिल जाते हैं तब सृष्टि सुरक्षित हो जाती है। उस दिन से हर भक्त जान गया कि शिव और नाग का मिलन केवल भय और शक्ति का नहीं, बल्कि करुणा, संरक्षण और जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक है।
जल संकट समाप्त होने के बाद कैलाश पर सब कुछ शांत था। तभी एक दिन कुछ ऋषि मुनि शिवजी के दर्शन हेतु पहुंचे। उनके मुख पर चिंता थी। उन्होंने कहा, भोलेनाथ, कुछ मनुष्यों के जीवन में अनजाने दुख और बाधाएं आ रही हैं। संतान सुख नहीं मिलता, विवाह में रुकावट होती है, बार बार कष्ट आते हैं। ज्योतिषियों ने इसे काल सर्प दोष कहा है। यह रहस्य क्या है? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, ऋषियों, नाग केवल ऊर्जा का प्रतीक नहीं बल्कि समय काल के भी प्रतीक हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों का संतुलन खो देता है तब समय और नाग ऊर्जा उसके जीवन को उलझा देते हैं। यही काल सर्प दोष कहलाता है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, क्या इसका कोई समाधान भी है? शिवजी ने उत्तर दिया, हाँ पार्वती, जब भक्त नाग देवता और मेरी एक साथ पूजा करता है तो उसका यह दोष शांत हो जाता है, क्योंकि नाग और मैं मिलकर समय और कर्म का संतुलन स्थापित कर देते हैं। नाग पंचमी और सावन मास में जब भक्त सर्पों को दूध अर्पित करते हैं तो वह केवल नागों की तृप्ति नहीं बल्कि अपनी कुंडलिनी शक्ति और भाग्य को भी जागृत करते हैं। इतना कहकर शिवजी ने अपने गले में लिपटे वसुकी को स्पर्श किया और कहा, वसुकी, आज से जो भी भक्त ईमानदारी और श्रद्धा से तुम्हारा पूजन करेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा और उसके जीवन के बंधन काट दूंगा। तभी आकाशवाणी हुई, नाग और महादेव का यह अद्भुत संगम संसार में सभी भय, दोष और बाधाओं को दूर करने का दिव्य उपाय बनेगा। ऋषि मुनियों ने गदगद होकर कहा, नमः शिवाय, नमः नागराजाय। उस दिन से काल सर्प योग और उससे मुक्ति का रहस्य शिव और नाग देवता की कृपा से जुड़ा माना जाने लगा। काल सर्प योग के रहस्य के बाद एक और अद्भुत प्रसंग घटित हुआ। एक दिन गरुड़, जो सर्पों के स्वाभाविक शत्रु माने जाते हैं, कैलाश पर पहुंचे। उनके तेज और पंखों की ध्वनि से समस्त आकाश गूंज उठा। नागराज, वसुकी और अन्य नाग तुरंत सतर्क हो गए, क्योंकि गरुड़ का नाम सुनते ही उनके हृदय में भय उत्पन्न होता था। गरुड़ ने विनम्र होकर शिवजी से कहा, महादेव, मैं सर्पों का शत्रु अवश्य हूं, परंतु मैं आपके चरणों का सेवक भी हूं। मुझे समझाइए, आप इन नागों को अपने गले में क्यों धारण किए हुए हैं, जबकि वे संसार के लिए भय का कारण हैं? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गरुड़, नाग केवल विष और भय का प्रतीक नहीं है, वे समय, ऊर्जा और जीवन की गूढ़ शक्तियों का प्रतीक हैं। जिस प्रकार तुम आकाश और वेग का प्रतीक हो, उसी प्रकार नाग गूढ़ रहस्यों और धरती की शक्ति का प्रतीक है। संसार को संतुलन के लिए तुम दोनों की आवश्यकता है। गरुड़ ने विरोध में कहा, परंतु प्रभु, नाग तो पापियों को दंश देते हैं, मनुष्यों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो शिवजी ने समझाया, गरुड़, जब मनुष्य धर्म से भटकता है और अधर्म करता है तब नाग उसके पापों का परिणाम बनकर प्रकट होते हैं। वे शत्रु नहीं बल्कि नियति के दूत हैं। यदि नाग और तुम एक दूसरे के शत्रु बने रहोगे तो संसार में संतुलन कभी नहीं रहेगा। इतना कहते ही शिवजी ने त्रिशूल उठाया और आकाश में प्रकट करते हुए बोले, आज से मैं तुम दोनों के बीच शांति स्थापित करता हूं। जो भी भक्त नाग और गरुड़ दोनों का सम्मान करेगा, उसके जीवन से सभी भय दूर हो जाएंगे। नाग रक्षा करेंगे और गरुड़ मार्ग दिखाएंगे। गरुड़ ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अब से नाग मेरे शत्रु नहीं बल्कि आपके साथ ही माने जाएंगे। वसुकी ने भी प्रणाम करके कहा, महादेव, आज आपने हमें एक नया बंधन दिया है। हम और गरुड़ मिलकर आपके भक्तों की रक्षा करेंगे। उस दिन से माना जाने लगा कि शिव के चरणों में नाग और गरुड़ का शत्रुत्व समाप्त हो गया। यही कारण है कि कई मंदिरों में शिवलिंग पर नाग का वास होता है और वहीं गरुड़ द्वारपाल के रूप में स्थापित किए जाते हैं। देवताओं और असुरों ने जब समुद्र मंथन का निश्चय किया तब वे रस्सी की खोज में परेशान हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, केवल नागराज वसुकी ही इतने शक्तिशाली हैं कि वे रस्सी का कार्य कर सकें। उनके बिना समुद्र मंथन असंभव है। सब देवता और असुर वसुकी के पास पहुंचे और निवेदन किया। वसुकी ने विनम्रता से कहा, मैं इस कार्य के लिए तैयार हूं, परंतु मुझे अपने स्वामी महादेव की अनुमति चाहिए। वसुकी तुरंत कैलाश पहुंचे और शिवजी से बोले, प्रभो, देवता और असुर मुझे समुद्र मंथन के लिए रस्सी बनाना चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। शिवजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वसुकी, यह कार्य अत्यंत कठिन है। जब मंथन होगा तो तुम्हारे शरीर से विष भी निकलेगा। यदि वह विष संसार में फैल गया तो समस्त प्राणी भस्म हो जाएंगे, परंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं उस विष को अपने कंठ में धारण कर लूंगा। वसुकी ने श्रद्धा से प्रणाम किया और समुद्र मंथन में रस्सी बने। मंथन आरंभ हुआ। देवता और असुर दोनों ने जोर लगाया। तभी वसुकी के मुख से प्रचंड हलाहल विष प्रकट हुआ।
उसका तेज इतना भयानक था कि तीनों लोग जलने लगे। सभी देवता भयभीत होकर शिवजी के पास दौड़े और प्रार्थना करने लगे, भोलेनाथ, हमें इस महाविष से बचाइए। शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने वह विष अपने कर कमलों में लिया और पीकर कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। नाग देवता वसुकी ने आंसुओं से कहा, स्वामी, आज आपने मेरे कारण इस भयंकर विष को सहा। मैं सदा आपके गले में निवास करके आपकी सेवा करूंगा। शिवजी ने वसुकी को आशीर्वाद दिया। वसुकी, आज से जो भक्त तुम्हारा और मेरा नाम एक साथ स्मरण करेगा, उसका कोई विष या बाधा उसे छू भी नहीं पाएगी। तुम मेरे कंठ की शोभा रहोगे और संसार तुम्हें शिव प्रिय के नाम से जानेगा। उस दिन से नाग देवता और महादेव का यह संबंध और भी गहरा हो गया। नाग उनके गले की माला बने और शिवजी सदा के लिए अमृत और विष दोनों के स्वामी कहलाए।